जीवामृत तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमने 5 किलो गोबर का इस्तेमाल करना है। गोबर का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि इसमें जो होते हैं काफ़ी सारा जो बैक्टीरिया जो इसमें पाए जाते हैं गोबर में। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, जैगरी का इस्तेमाल करना है। जैगरी का इस्तेमाल क्यों करना है, जैगरी जो है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम यहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ अरुण जराल जी हैं, फार्म मैनेजर, बातचीत करने के लिए। आज हम इनसे जानेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाए, जो कि हमारी अनउपजाऊ ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोग हैं शिकायत करते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो अनउपजाऊ है या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनको, उनके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे आपने पहले बोला, इट इज़ द नीड ऑफ द हावर। ये आज की ज़रूरत है। जैविक खेती हम चाहते हैं कि किसान भाई जो जैविक खेती पे आने की कोशिश करें। हाँ, यहाँ पे हमारा एक JPP फार्म है, जम्मू प्रोविंस एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म, जिसमें और एज ए पोस्ट के हिसाब से मैं बोलूँ एज ए सर्च असिस्टेंट। तो सर्च असिस्टेंट एक ऐसा रहता है कि छोटी मोटी इंटरवेंशंस या रिसर्च जो है वर्क वो चलता रहना चाहिए। पीछे मैंने जो है कि कलेक्टिवली हमने एक पंचगव्य पे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन दी थी, उसके बाद हमने बायो फंजीसाइड तैयार किया था। तो आज हम जो है जीवामृत पे जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखी है वो हमने दी है। तो जीवामृत में आपके माध्यम से अपने किसान भाई को कहना चाहता हूँ कि वो एक ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर है, जिसको हम सॉइल कंडीशनर भी बोलते हैं। हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डाल के ज़मीन का स्तर बिगड़ रहा है और हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं मित्र कीट, उनकी संख्या में कमी हो रही है। ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल करने से क्या होता है, हमारी ज़मीन का जो स्तर है वो उसमें सुधार होगा। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजिंग आएगी उसमें सुधार होगा। सॉइल कंडीशनर का काम करेगा। जो हमारी सॉइल pH है उसमें ये सुधार करेगा और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं उसमें बढ़ोतरी करेगा। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारा किसान भाई ऐसी चीज़ों पे भी आने की कोशिश करे, क्योंकि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है ये है। क्योंकि हर चीज़ जो मैं जिस तरह से आपने ये डिमॉन्स्ट्रेशन हमें करके दिखाया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आप किसानों को किस तरह से गाइड करते हैं इसके लिए? पहले आप ये खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद में आप आगे दूसरों को दिखाते हैं? हाँ जी, हम ये फार्म में पहले इसका मैं इस्तेमाल करूँगा, स्प्रे करवाऊँगा, और जो चीज़ भी मैं करता हूँ उसका पहले मैंने फील्ड में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दे चुके होते हैं। तो हाँ, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि फार्मर फील्ड्स में भी इसके वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो जीवामृत है इसमें गोबर का इस्तेमाल मैंने किया, गौमूत्र का किया, लिविंग सॉइल का किया, बेसन का इस्तेमाल किया, गुड़ का इस्तेमाल किया। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि फार्मर जो है वो उसके घर में ही अवेलेबल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी, उसको बाहर से लाने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें घर में ही उसको मिले, खाली उसको एक प्रमोट करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ों का ये चीज़ हम बना सकते हैं तो तेरे जो फसल के लिए वो काफ़ी लाभदायक होगी। तो उस प्लेटफॉर्म को फार्मर को लाने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं किसान भाई ऐसी छोटी, जिस तरह से किसान हमारे जम्मू में भी अगर देखा जाए बहुत से किसान हैं जो फार्मिंग करते हैं, अपने खेतों में खुद चीज़ें उगाते हैं। ये जो आपने मिश्रण बनाया इसको कितनी देर तक वो स्टोर करके रख सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है आपने साझी की हमसे। जैसे हमने ये आज बना दिया, इसको हफ्ते तक मैं क्या करूँगा, सुबह भी स्टर करूँगा, शाम को भी स्टर करूँगा, और अगर मैं दोपहर को भी इसको स्टर कर सकता हूँ, हिला सकता हूँ सोल्यूशन को। उससे क्या होगी, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी वो तेज़ी से बढ़ेगी। इसको क्लॉकवाइज हिलाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हमने चलना। और जो माइक्रोबियल काउंट होगा उसमें भी बढ़ोतरी होगी। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो वो तेज़ी से बढ़ेगा। 7 दिन के बाद हमारा ये मेडिसिन तैयार हो जाएगी। उसके 9वें दिन हम इसको एज ए फॉलियर स्प्रे जिसको हम बोलते हैं, अगर किसान भाई फसल में इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे वो कनक की फसल हो, धान की फसल हो, मक्की की फसल हो, बाजरे की फसल हो, कोई भी फसल हो, 15 से 20 लीटर 200 लीटर पानी डाल के वो पंप में वो स्प्रे कर सकता है। स्प्रे करने से पहले इसको छान लेना चाहिए, या चुन्नी से लेके या सूती कपड़ा कोई लेके इसको हम वो कर लें, अगर पोरिंग कर लें। क्योंकि अगर नोजल में चलाते समय एक फंस जाए तो उसमें स्प्रे प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। अगर हमारा किसान भाई जब लैंड प्रिपरेशन करता है, ज़मीन की तैयारी करता है, उस समय इसका हम स्प्रे करेंगे, जब एज ए सॉइल ट्रीटमेंट देंगे, उसमें हम 100 से 200 लीटर पानी में डाल के तो इसको हम स्प्रे करेंगे। उसमें क्या होगा कि ज़मीन का स्तर जो बिगड़ा हुआ है वो उसमें सुधार आएगा। 2-3 साल जीवामृत का स्प्रे करने से क्या होगा, जो हमारा ज़मीन का स्तर बिगड़ा है वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमने 5 किलो गोबर का इस्तेमाल करना है। गोबर का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि इसमें जो होते हैं काफ़ी सारा जो बैक्टीरिया जो इसमें पाए जाते हैं गोबर में। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, जैगरी का इस्तेमाल करना है। जैगरी का इस्तेमाल क्यों करना है, जैगरी जो है हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ोतरी करती है, मल्टीप्लाई करती है। जो बैक्टीरिया गोबर में पाए जाते हैं, जैसे हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, गुड़ वाले पानी का इस्तेमाल करेंगे, उसकी जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन वो बढ़ती जाएगी।
और आस्ता आस्ता करके इसमें जो गुड़ का पानी मैं डालूंगा। कोशिश करनी चाहिए कि जो गुड़ वाला पानी है, गुड़ को सुबह ही भिगो के पानी में रख देना चाहिए। उसके बाद इसमें मैं बेसन का इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा इसमें पानी डालिए। इसमें मैं बेसन का इस्तेमाल करूंगा, चाहे चने की जो दाल होती है छिलके के समेत उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। बेसन का इस्तेमाल क्यों करूंगा? क्योंकि हमारे बैक्टीरिया को जो बढ़ने के लिए एक प्रोटीन जो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, उसको एनर्जी देने के लिए इसमें बेसन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तभी तो उसकी पॉपुलेशन, तभी तो उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। इसलिए मैं बेसन का इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो मैंने 1 किलो के हिसाब से इसमें बेसन डालना है, वो आस्ता आस्ता मैं डाल दूंगा। उसके बाद आस्ता से मैं इसमें फिर गौमूत्र का इस्तेमाल करूंगा। 2 लीटर गौमूत्र का इस्तेमाल करूंगा। गौमूत्र का इस्तेमाल क्यों करूंगा? क्योंकि गौमूत्र जो होता है वो एंटीवायरल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, और इसमें कई प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रन पाए जाते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरा किसान भाई ऑलरेडी जानता है कि गौमूत्र के क्या फायदे हैं। वो धीरे धीरे करके मैं इसमें गौमूत्र भी डालूंगा। उसके बाद इसमें मैं जो लाइफ साइल होती है, जैसे मैंने पहले बोला, लाइफ साइल वो साइल होती है जहाँ पे हम कोई उत्पाद करते हैं, जहाँ पे कुछ पैदा होता है, उसको हम लाइफ साइल बोलते हैं। अगर बड़ की वृक्ष की मिट्टी मिल जाए आसपास की, वो भी चलेगा। तो जहाँ पीपल के पेड़ की मिट्टी मिल जाए वो भी चलेगा। अगर नहीं मिलती, ये हमने साइल ऐसी ली है जहाँ पे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये लाइफ साइल है, वो भी मैं 1 किलो के हिसाब से इसमें डालूंगा। इसको फिर आस्ता आस्ता करके सारा मैं इसको हिलाऊंगा, इसको स्टर करूंगा। इसको सारा हिलाने से फिर क्या करूंगा, जो मेरा मेन ड्रम होगा, मेन ड्रम में इसको मैं डालूंगा। एक ही चीज का ख्याल रखना मेरे किसान भाइयों, इसको हमने क्लॉक वाइज, क्लॉक हमारी ऐसे चलती है, वो ऐसे नहीं चलती है, इसको क्लॉक वाइज हमने स्टर करना है। जितना हम इसको स्टर करेंगे, अगर दिन में 3 बार भी स्टर इसको करेंगे, उससे क्या होगा, फर्मेंटेशन जो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी इतनी ही तेज होगी, हमारे जो बैक्टीरिया का काउंट्स है वो इतना ही बढ़ेगा। इसलिए इसको तेजी से अच्छी तरह वो करना चाहिए। उसके बाद इसको मैं ड्रम में डाल दूंगा, जिसमें 20 लीटर पानी पड़ा होगा। उसको हमने क्या करना है, जूट वाली जो बोरी आती है, गन्नी बैग जिसको बोलते हैं, उससे मैंने ढक देना। क्यों ढकना है? क्योंकि मैं ऑर्गेनिक प्रक्रिया कर रहा हूँ, मैं जैविक प्रक्रिया कर रहा हूँ। और इसको हमने क्या करना है, फिर धूप में नहीं रखना है, इसको छांव में रखना है। अगर धूप में रखूंगा, इसमें क्या होगा, जो वेपराइजेशन होगी, जो मैं करना चाहता हूँ वो पॉसिबल नहीं होगा। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होगा, वो सारा इसमें उड़ जाएगा। जो मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ नहीं हो सकती। इसको मैं छांव में रख दूंगा। 7 दिन में ये जो मेरी मेडिसिन है वो तैयार हो जाएगी। इसको मैंने सुबह भी हिलाना है, शाम को भी लाना है। 9 दिन के बाद 15 से 20 लीटर 200 लीटर पानी डाल के पर एकड़ 8 कनाल के हिसाब से इसका मैं स्प्रे करवाऊंगा। चाहे वो कनक वाली फसल है, चाहे वो मुंजी वाली फसल है, चाहे हमारा बाजरा है, चाहे वो मक्की की फसल है, चाहे वो सब्जी की फसल है। अगर हम इसका छिड़काव करवाएंगे, उससे क्या होगा, हमारी जो रूट सिस्टम है वेल डेवलप होगा। हमारे प्लांट में प्लांट डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है कि अगर मेरा इम्यून सिस्टम ठीक होगा ना, तो मैं जो भी खाऊंगा मुझे पच जाएगा। ऐसे प्लांट में प्लांट डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। ये चीज जो है उस चीज को इम्प्रूव करेगी। जो हमारी जमीन का जो हार्ड पैन बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं करंट बन गया है दूसरी परिभाषा में, जहां हमारी जो फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी जो साइल की है, हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डाल के उसका जो वो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया है। ऐसी चीजें डालने से वो स्ट्रक्चर में भी सुधार होगा, वो साइल कंडीशनर का काम करेगा, और जो हमारी पीएच है वो भी मेंटेन होगी। दूसरा, मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को एक मैसेज और देना चाहता हूं
अगर स्प्रे वो नहीं करना चाहते हैं, फिर उन्होंने क्या करना है, इसको 100 लीटर ये सोल्यूशन जीवामृत का लेके 200 लीटर पानी डाल के अपने खेत में ऐसे भी वो स्प्रे कर सकते हैं। 2-3 साल तक स्प्रे करने से क्या होगा, उसके बाद जीवामृत डालने की उनको जरूरत नहीं होगी। उनकी सॉइल फर्टिलिटी है, जो सॉइल कंडीशनिंग है, जो वो बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा किसान भाई जो है ऐसी विधियों पे भी आने की कोशिश करें। यस सर, जिस तरह से आपने साफ तौर पर सुना कि जो हमारी अनउपजाऊ ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ पर अरुण जराल जी ने जो मेथड बताया है, जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के यूज़ है उसको हम कम करके अपनी जो फसलों को है उनको हम उपजाऊ बना सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया, जो हमारे किसान भाई हैं वो भी इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करें ताकि जो पीएच लेवल है बिगड़ा हुआ उनकी ज़मीन का वो सुधार सके। 3-4 साल लगते हैं इस प्रोसेस को पूरा होने में, ज़मीन को उपजाऊ बनने में। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू।